मैं 3 दिन से मना रहा हूँ, आप हो कि सुनते नहीं। यार बच्चे ने ठाकुर जी की सेवा की होगी या नहीं, मुझे जल्दी जाना चाहिए। दिन से मना रहा हूँ, आप। इस मजेदार कहानी को 3D एनिमेशन की मदद से देखते हैं, बहुत मजा आएगा। My heart finds peace in your name, जगन। अरे नामदेव बेटा, आज तू सो रहा है, अभी उठा नहीं है। अरे आज मेरा दिनचर्या टूट गया। नाना जी ने तो पूजा कर ली होगी। बेटा खाना तो खाते जा। कहाँ जा रहा है? माँ, लौट कर आता हूँ, अभी भूख नहीं है। पता नहीं रोज कहाँ चला जाता है। हाँ प्रभु, सब पर कृपा बनाए रखना। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नाना जी, आपकी सेवा हो गई। हाँ बेटा, सेवा तो पूरी हो गई, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। मैं तो देखने आया था। अच्छा ठीक है, कल आना। अभी जाओ, खेलो बच्चों साथ। अभी तुम्हारी उम्र खेलने लायक है। काश महाप्रभु की सेवा मिले, उनसे बात करने को मिले, कितना अच्छा रहेगा। ये खेल कूद में क्या रखा है? अरे पागल, क्या दिन भर सोचता रहता है? आ थोड़ा खेल कूद करते हैं। अरे वो पागल है, खेलना कूदना जानता नहीं है, उसे जाने दो बेचारे को। तू रोज रोज कहाँ चला जाता है? मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। माँ, वो नाना जी महाप्रभु की सेवा करते हैं, उनको देखने जाया करता हूँ। अरे बेटा, अभी तू बच्चा है, बड़ा हो जा फिर भगवान की सेवा करना। अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। अच्छा अब खाना भी खा ले, भूख लगी होगी तुझे। काश महाप्रभु भी सामने बैठकर खाते तो कितना अच्छा रहता। ऐसा करता हूँ, कल मैं जल्दी जाकर नाना जी से महाप्रभु की सेवा करने का आग्रह करूँगा। नाना जी जरूर मुझे महाप्रभु की सेवा देंगे। आज तो नाना जी से सेवा मांग कर रहूँगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, स्वामी नयन पथगमी। हे महाप्रभु, सब पर कृपा बनाए रखना। नाना जी, आपसे कुछ कहना था। हाँ बेटा कहो, क्या कहना चाहते हो? नाना जी, ठाकुर जी की सेवा हमें भी दो ना। अरे बेटा, तू तो अभी बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा तो हो जा। माँ, मैं बड़ा कब होऊंगा? सब मुझे अभी बच्चा कहते हैं। बेटा तो बहुत जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, अभी बढ़िया खेल कूद किया कर, ठीक है?
तो मैं बड़ा हो गया हूँ। कल मैं नाना से ठाकुर जी की सेवा मांगूंगा। क्यों बेटा, ऐसे क्यों खड़े हो? नाना जी देखो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब तो मुझे सेवा करने दो। देखो, अभी तो मैं हूँ। जब भी मैं कहीं जाऊंगा तो सेवा तुम कर लेना। अरे आज तो बड़े खुश हो बेटा, क्या बात है? माँ, ये नाना बाहर कब जाएंगे? क्यों, नाना बाहर जाए या नहीं, उससे क्या? माँ, नाना जी ने बोला है जब मैं बाहर जाऊँ तो तुम ठाकुर जी की सेवा कर लेना। अच्छा, तो तुम इसलिए इतने खुश हो? तो तुम उनसे ही पूछ लेना कि आपको कब बाहर जाना है। नाना, आप कब जाओगे? आपको कोई काम नहीं है क्या? अरे आप दूर तीर्थ क्यों नहीं चले जाते? थोड़े दिन बाहर घूम आओ। अरे बेटा, तीर्थ तो वही जा पाता है जिस पर महाप्रभु कृपा करते हैं। स्वामी देखो, वो बच्चा आपकी सेवा के लिए तड़प रहा है। आप उस पर कृपा क्यों नहीं करते? हाँ देवी, मैं भी कई दिनों से उसे देख रहा हूँ। वो मुझे कितनी विरह भरी दृष्टि से देखता है। तो फिर आप उसे सेवा का अवसर दीजिए। ठीक है, पहले मैं उसके नाना जी को कहीं भेजूं। अरे फ्री में श्री जगन्नाथपुरी बस जा रही है। कोई जाने को इच्छुक हो तो जल्दी आओ। अरे महाप्रभु के पास जाने का इससे अच्छा अवसर। अब तो नाना जी तीर्थ जाने वाले हैं। अब मुझे ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। अरे बेटा सुनो। हाँ नाना जी कहिए। एक साधन आया है जो महाप्रभु के क्षेत्र जा रहा है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तुम ठाकुर जी की सेवा अच्छे से करना। हाँ नाना जी, वो आप मुझ पर छोड़ दो। मैं बहुत अच्छे से सेवा करूँगा। आप तो जाओ। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, ठाकुर जी को खिलाए बिना कुछ मत पाना। पहले ठाकुर जी पाएंगे, फिर तुम पाना। ठाकुर जी, अब मैं आपके लिए जल्दी से प्रसाद लेकर आता हूँ। प्रसाद का समय हो गया है। ठाकुर जी, आप भोजन ग्रहण करो, पवित्र प्रसाद है। अरे आप पा क्यों नहीं रहे? क्या भोग में कुछ कमी रह गई है? प्रभु कृपा करके पा लीजिए, नहीं तो मैं भी नहीं पाऊंगा। अब तो बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन नहीं, जब मेरे ठाकुर जी ने नहीं पाया तो मैं कैसे पा सकता हूँ? लगता है आपको नाना जी के हाथ की लत लग गई है। उन्हीं के हाथ का पाते हो, उन्हीं के हाथ से राजी रहते हो। मैं बालक हूँ तो क्या हुआ, प्रेम तो मेरा भी सच्चा है। मैं इतने भाव से सेवा कर रहा हूँ, तो फिर मेरे हाथ से क्यों नहीं पा रहे? समझ गया, लगता है मेरी भक्ति शून्य है। ठीक है, अब मैं कुछ करूँ तो मत कहना।
अगर आप भोजन नहीं करोगे तो मैं अब जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अरे प्रभु जाओ, नहीं वो सच में कुछ कर बैठेगा। अरे हाँ देवी, ये तो बड़ा खतरनाक भक्त निकला। अरे नामा रुको। अरे नामा, ये क्या कर रहा है? तू तो आग के पास आकर मुझे धमकी देने लगा। तो क्या सोचता है? मैं ऐसे ही प्रकट हो जाता हूँ। कुछ दिन प्रतीक्षा करनी थी, तू तो 3 दिन में ही हट पकड़ कर बैठ गया। प्रभु अब आ गए हो तो उपदेश मत दीजिए, अब ये प्रसाद ग्रहण करो पहले। अच्छा ठीक है, चल खाते हैं। अरे स्वामी, थोड़ी तो शर्म करो। क्या हुआ देवी? नामा बेचारा 3 दिन से भूखा है, आप मजे से खाने लगे, वो बेचारा हाथ जोड़कर बैठा है। अरे हाँ देवी, मैं भूल गया था, मैं अभी उसे खाना खिलाता हूँ। अरे नामा, इधर आ, पास बैठ। उधर इतनी दूर बैठे हो। नामा, अच्छा प्रसाद था, मजा आ गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है प्रभु, लेकिन कल समय से आ जाना। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। प्रभु प्रसाद लग गया है, आकर प्रसाद ग्रहण करो। अरे यार, बच्चे ने सेवा की होगी या नहीं? प्रभु नाराज ना हो जाए, मुझे जल्दी चलकर देखना होगा। प्रभु की लीला अपरंपार, जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ। अरे बेटा, कैसी रही सेवा? ठाकुर जी प्रसन्न तो हैं? नाना जी, आप भीतर जाकर खुद ही देख लीजिए। बेटा, देखकर तो लग रहा है तुमने अच्छी सेवा की है। अब राजभोग का समय हो गया है, ठाकुर जी को भूख लगी होगी, मैं ठाकुर जी को प्रसाद लगा दूं। नाना जी, ये क्या कर रहे हो? ठाकुर जी ने तो अभी पाया ही नहीं और आपने थाली उठा ली। कम से कम उन्हें आराम से पाने तो देते। इतनी भी क्या जल्दी है आप? बेटा, भगवान तो भाव से पा लेते हैं, सामग्री तो वैसी की वैसी ही रहती है, यही तो नियम है। नहीं नाना, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं थाली पधराता हूँ तो थाली की जितनी सामग्री है वो सब ठाकुर जी साक्षात पाते हैं, एक दाना भी नहीं बचता। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर आज तू भोग लगा, मैं भी तो देखूं कि ठाकुर जी कैसे पाते हैं। आ जाओ ठाकुर जी, जैसे रोज आते हो। आज नाना देख रहे हैं, देर मत करो, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है, आप जल्दी से आओ। प्रभु, आप विलंब कर रहे हो, शीघ्र आओ। अगर आप नहीं आए। अरे बेटा, जिद मत करो, ठाकुर जी ऐसे नहीं आते। ठाकुर जी, आज फिर मेरी परीक्षा ले रहे हो। आज मेरी लाज दांव पर लगी है। अगर आप नहीं आए तो समझूंगा आपका प्रेम झूठा था। मैं अब नहीं रह सकता हूँ।
नामा, तूने ये बढ़िया तरीका सीख लिया है। बार बार आग के पास खड़े होकर मुझे डराता है, मुझे धमकी देता है। अरे पगले, मुझे कितना कुछ छोड़कर तेरे पास दौड़ना पड़ता है, तू समझता ही नहीं है। पूरे ब्रह्मांड को मुझे देखना पड़ता है, कहाँ कहाँ से पुकार आती है, सबको देखना पड़ता है। पर तू तो अपनी जिद लेकर बैठ जाता है। अरे आप मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और आप नहीं समझा, अगर आप नाना जी को दर्शन नहीं दोगे तो वो सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, करा ले अपने मन का, मैं ऐसे दर्शन नहीं देता किसी को। लेकिन तू फिर रोना राग अपनाएगा। मैं तो प्रभु पूरा जीवन आपकी सेवा किया, ये सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ। हाँ भक्त, सभी को समय अनुसार ही दर्शन हो पाते हैं। और हाँ, नामा की हर बात पर विश्वास करना। धन्य हो नामा, जो काम मैं वर्षों में नहीं कर पाया, तूने 3 दिन की सेवा में ठाकुर जी को अपना बना लिया। आज से तू मेरा गुरु है। अरे स्वामी, आप थके थके लग रहे हो, क्या बात है? अरे देवी, आज कई जगह दौड़ना पड़ा मुझे। किसी भक्त को इंतजार ही नहीं रहता, जल्दी सभी को दर्शन चाहिए। लास्ट वाला भक्त तो हद ही कर देता है, जरा सी देरी हो जाती है तो वो आग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। आप तो थक गए हो, लेकिन उन भक्तों का सोचिए, उनका जीवन सफल हो गया। हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे आराम करने दो। और कोई पुकारे तो इस बार आप चली जाना, मैं जा रहा हूँ आराम करने। दोस्तों, अगर भक्त की पुकार नामदेव जैसी हो तो भगवान को वैकुंठ छोड़कर आना पड़ता है। ऐसे है हमारे श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ऐसी और भी लीलाओं को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।